स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे 30 डेली यूज वर्ड मीनिंग्स विद एग्जाम्पल्स। तो हमारा पहला वर्ड है बैचलर। बैचलर जो वर्ड है इसके दो अर्थ होते हैं। एक होता है कुंवारा या अविवाहित पुरुष और दूसरा इसका मीनिंग होता है स्नातक, जो कि शिक्षा की एक डिग्री है, एक उपाधि है। तो चलिए सेंटेंस में देख लेते हैं। रवि अभी भी कुंवारा है। रवि इज स्टिल अ बैचलर। वो विज्ञान की स्नातक है। शी इज अ बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर यानी कुंवारा अविवाहित पुरुष या फिर स्नातक। हमारा अगला वर्ड है बैचलरेट या फिर सिंगल वुमन या फिर अनमैरिड गर्ल। इन सभी का एक ही अर्थ होता है कुंवारी स्त्री या फिर अविवाहित स्त्री। आप सिंगल गर्ल या अनमैरिड वुमन भी बोल सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस में देख लेते हैं। वो अविवाहित है। शी इज अ बैचलरेट। वो अविवाहित आत्मनिर्भर स्त्री है। शी इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट वुमन। बैचलरेट, सिंगल वुमन, अनमैरिड वुमन यानी कुंवारी या फिर अविवाहित स्त्री। अगला वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है अधेड़ उम्र की अविवाहित स्त्री, यानी एक ऐसी महिला जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है मगर उन्होंने शादी नहीं करी और आगे भी वह शादी नहीं करेंगी। मेरी पड़ोसन एक अविवाहित अधेड़ उम्र की महिला है। माई नेबर इज अ स्पिंस्टर। हमारा अगला वर्ड है वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो वाला डायलॉग तो आपने सुना होगा। हाउ वुड यू नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। स्पिंस्टर यानी अधेड़ उम्र की अविवाहित स्त्री, वर्मिलियन यानी सिंदूर। अगला वर्ड है पेट्रियट। पेट्रियट होता है देशभक्त। एक देशभक्त अपने देश से प्यार करता है। अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री। अगला वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार या फिर धोखेबाज। गद्दार को जेल में डाल दिया गया। द ट्रेटर वॉज पुट इन प्रिजन। पेट्रियट यानी देशभक्त और ट्रेटर पेट्रियट का ही ऑपोजिट गद्दार। अगला वर्ड है थिएस्ट। थिएस्ट का मतलब होता है आस्तिक यानी भगवान में विश्वास रखने वाला। सेंटेंस में देख लेते हैं। ज्यादातर आस्तिक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मोस्ट थिएस्ट्स बिलीव इन रीबर्थ आफ्टर डेथ। अगला वर्ड है एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी जिस व्यक्ति का भगवान में विश्वास न हो। सेंटेंस देख लेते हैं। एक नास्तिक भगवान पे विश्वास नहीं करता। एन एथियस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड। थियस्ट यानी आस्तिक, एथियस्ट नास्तिक। अगला वर्ड है कास्टिज्म। कास्टिज्म का मतलब होता है जाति के आधार पर भेदभाव। जातिवाद एक सामाजिक बुराई है। कास्टिज्म इज अ सोशल ईविल। अगला है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण या फिर कुशल मंगल। अभिभावक हमेशा अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। पेरेंट्स ऑलवेज वांट वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। कास्टिज्म यानी जातिवाद, वेलफेयर यानी कल्याण। अगला वर्ड है फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब फलना फूलना। मेरे बगीचे के पौधे फल फूल रहे हैं। प्लांट्स इन माई गार्डन आर फ्लरिशिंग। ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदमय। हमने मनाली में एक आनंदमय हफ्ता बिताया। वी स्पेंट अ ब्लिसफुल वीक इन मनाली। फ्लरिशिंग फलना फूलना एंड ब्लिसफुल यानी आनंदमय। अगला वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वह समय का पाबंद है। ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। अगला वर्ड है सेल्डम। सेल्डम मतलब कभी कभार। मैं उससे कभी कभार ही मिलती हूँ। आई सेल्डम मीट हिम। ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभार। वर्ड नंबर 15 नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। हम कभी नहीं लड़ते। वी नेवर फाइट। अगला वर्ड है सपोज। सपोज का मतलब है मान लो। मान लो कि तुम एक डॉक्टर हो। सपोज यू आर अ डॉक्टर। नेवर का मतलब कभी नहीं। सपोज का मतलब मान लो। अगला वर्ड है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। ये फर्नीचर टीक की लकड़ी से बना है। दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ टीक वुड। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 18 वुड्स। वुड में जब आप एक एक्स्ट्रा एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है जंगल। वो घर चारों तरफ से जंगल से घिरा है। दैट हाउस इज सराउंडेड बाय वुड्स। वुड यानी लकड़ी एंड वुड्स मतलब जंगल। अगला वर्ड है स्क्विंट आइड। स्क्विंट आइड यानी भेंगा। वो भेंगा है। ही इज स्क्विंट आइड। अगला वर्ड है वन आइड। वन आइड मतलब काना, मतलब जो सिर्फ एक आंख से देख सकता है, वो काना है। ही इज वन आइड।
स्क्विंट आइड यानी भेंगा एंड वन आइड मतलब काना। वर्ड नंबर 21 एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा। सेंटेंस में देख लीजिए, कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। There was no one else in the room except me। अगला वर्ड है जो एक्सेप्ट जैसा ही साउंड करता है, हल्का सा डिफरेंस है, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब है आशा करना या फिर उम्मीद करना। मैं उससे जल्दी मिलने की आशा करती हूँ। I expect to meet him soon। एक्सेप्ट को छोड़कर या के अलावा, एक्सपेक्ट आशा करना या फिर उम्मीद करना। वर्ड नंबर 23 स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर। वह बीजेपी या कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी का कट्टर समर्थक है। ही इज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी। फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला। तुम इतने आग बबूला क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग सो फ्यूरियस? तो स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर एंड फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला। नेक्स्ट वर्ड इज बॉल्ड। बॉल्ड यानी गंजा। वह अपने गंजे सर को छुपाने के लिए टोपी पहनता है। He wears a cap to cover his bald head। अगला वर्ड है लिस्प। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। वो हल्का सा तुतला कर बोलती है। She speaks with a slight lisp। बॉल्ड यानी गंजा, लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। वर्ड नंबर 27 बैकबाइट। बैकबाइट का मतलब होता है पीठ के पीछे चुगली करना। दोस्तों को एक दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स शुडंट बैकबाइट ईच अदर। अगला वर्ड है स्निच। स्निच का मतलब भी होता है पीठ पीछे चुगली करना। उसने मेरे बॉस से मेरी चुगली की। He snitched to my boss। लेकिन स्निच और बैकबाइट में डिफरेंस ये होता है कि बैकबाइट हम अपने दोस्तों की, अपने साथियों की करते हैं, पीठ पीछे चुगली। स्निच होता है हम जब किसी अथॉरिटी वाले से, मतलब किसी सीनियर से, जैसे बॉस से या पुलिस से, जब हम उनसे किसी की शिकायत लगाते हैं ताकि उसे नुकसान पहुंचे, तो उसे स्निच कहते हैं। ये दोनों के बीच में फर्क है। नेक्स्ट वर्ड इज स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है घमंडी। पैसों ने उसे घमंडी बना दिया है। मनी हैज टर्न्ड हिम इनटू अ स्नॉब। नेक्स्ट वर्ड इज लेम। लेम का मतलब होता है लंगड़ा और लेम का एक और मतलब होता है असंतोषजनक जवाब देना। वह लंगड़ा है, ही इज लेम। उसने असंतोषजनक जवाब दिया। ही गेव अ लेम रिप्लाई। ही मेड अ लेम एक्सक्यूज। मतलब जब आपको उसका जवाब समझ नहीं आता है तो आप कहेंगे व्हाट अ लेम रिप्लाई। तो स्नॉब मतलब घमंडी और लेम का मतलब है लंगड़ा या फिर असंतोषजनक जवाब। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 डेली यूज वर्ड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।